कहने का मतलब क्या हुआ, सूरज हमेशा 23.5 डिग्री के बीच में ही रहेगा। अब वह एक बार यहाँ पर, एक बार 23.5 डिग्री, एक बार यहाँ। ये वैल्यू 23.5 डिग्री का जिक्र क्यों हुआ भला? 23.5 डिग्री इसीलिए यह प्रसिद्ध हुआ कि सूरज इसके आगे नहीं जाता कभी, फिर यहीं से लौट आएगा, यहाँ चमकेगा, फिर यहीं से लौट जाएगा, इस इतने को सर्वाधिक गर्म करेगा। और जो समताप रेखाएं होती हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, सर्वाधिक यही जो हैं तो पूरे में, ऐसा नहीं है, लेकिन यह कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही जितनी समताप रेखाएं हैं इनकी वैल्यू सर्वाधिक है। वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, कहने का मतलब 0 डिग्री के ऊपर 20 10, ठीक है, 20 10 40। तो कहने का मतलब क्या है, फिर जितनी आएंगी ये कहीं 5 की होंगी, कहीं 2 की होंगी, कहीं समझ लीजिए 1 की होंगी, कहीं 0 हो जाएंगे, उसमें क्या मतलब फिर खींची ही नहीं जाएंगी। तो कहने का मतलब सर्वाधिक वैल्यू 23.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि तापमान को ही प्रदर्शित करता है यह समताप रेखा कि एक ही तापमान, तो सर्वाधिक तापमान मिलेगा तो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही, क्योंकि सूरज हमेशा इन्हीं के बीच में ही तो चमकता है। अब जहाँ चमकेगा सूरज वहीं रोशनी ज़्यादा होगी, जहाँ रोशनी ज़्यादा होगी वहाँ तापमान ज़्यादा होगा। तो ये समताप रेखाएं एक ही तापमान को जब जोड़ती हैं, एक ही तापमान के बिंदुओं को जब जोड़ती हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 23.5 डिग्री के बीच में ही जितने भी टेम्परेचर हाई हैं उन्हीं को प्रदर्शित करते हुए जाएगा। और इसका वैल्यू इसी के आधार पर होगा कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच में जो भी टेम्परेचर एक समान है उनको मिला करके प्रदर्शित कर देना, ठीक है। अब यही चीज़ समझ लिए समताप रेखाओं के बारे में अभी हम बहुत कुछ जानेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि जो क्षैतिज वितरण है ये किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है हमारे पृथ्वी के पूरे डायग्राम पर।